सवाल तो महत्वपूर्ण खड़े किए हैं ना राजीव त्यागी ने, और जवाब तो देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहे हैं। चित्रा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दृष्टता करना चाहूँगा। यहाँ पैनल में हम सब पॉलिटिशियन बैठे हैं। आपके साथ वाले विंडो में जो दिख रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्मी को समझते हैं, बॉर्डर को जानते हैं, डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं देश के, और हम सबसे गुणी, ज्ञानी और पूरे विषय को समझने वाले हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उनके बेटे की तरह पूछना चाहूंगा, और केवल वो अगर हाँ या ना में जवाब दे दे तो मुझे लगता है देश की जनता को बहुत बहुत लाभ होगा। अगर मैं आपकी अनुमति से, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, मैं बेटे के नाते पूछूंगा उनसे, मैं बहुत छोटा हूं उनसे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, मैं दृष्टता कर रहा हूं मगर आपसे पूछ रहा हूं, आप हम सबसे ज्यादा इस विषय को जानते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो अभी प्रवक्ता साहब ने कहा कि हमारी जमीन चली गई है, फिंगर 4 से फिंगर 8 चला गया है, चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुस के आके परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिया है, और हम कहीं ना कहीं हारते हुए, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मैं हाथ जोड़ के ये सवाल आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, ये वाकई ऐसा हुआ है या यही नहीं है? ये सवाल आपने बहुत डायरेक्ट किया है और मैं भी इसका जो जवाब है बिल्कुल डायरेक्ट ही दूंगा। पूरे राष्ट्र को और हम सबको 20 जवानों ने अपने प्राण की आहुति देकर आपके सब सवालों का जवाब दे दिया है। वर्णन की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको बताया, पूरे राष्ट्र को बताया, क्योंकि सरकार और सेना अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भारत की सुरक्षा के बारे में। तो उन्होंने 3 बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताई। पहला उन्होंने बताया कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है। दूसरा बताया कि कोई पोस्ट के ऊपर में कब्जा नहीं हुआ है। और तीसरा जो बात बताया था वो बहुत समझने की बात है कि स्टेटस को में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नो चेंज इन द स्टेटस को ऑफ एलएसी। ये जो एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें टेरिटरी की बात नहीं है, वो होता है बॉर्डर के अंदर में। इसमें होता है स्टेटस के बारे में। और ये जो स्टेटस को चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए 15 जून ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए कि चाइना और पीएलए ने उस दिन और उस रात को 3 संघर्ष हुए थे, और उन्होंने कोशिश क्या की थी, उन्होंने स्टेटस को एलएसी के स्टेटस को बदलने की एक कोशिश की थी, एक जुर्रत की थी, एक हिमाकत की थी। और उसके बदले में क्या किया भारत ने, ये पूरे भारत को मालूम होना चाहिए। उसी रात को, अगली रात की बात नहीं है, अगले दिन की बात नहीं है, उसी रात को झड़प के बाद जो 2 हिंसक झड़प हुई, उसके अंदर में 50 तक चाइना के सोल्जर्स को मारा, उनके एक सीओ साहब को मारा, और उसी वक्त शुरू के अंदर में 20 की गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ के मारा। ये है जवाब। और जिस परिवार के लिए, जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ये जो सवाल हैं, ये जो शक है, शंका है, ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और देखिए, आपको भरोसा होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपनी सरकार के ऊपर। अभी तो रिस्पांस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और जब लड़ाई और रिस्पांस खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से भारतीय सेना, सरकार आके आपको डिटेल में बताएगी। अभी तो जो आपके जो मोटे मोटे शक और शंका उसी का बता रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना है, ये मीडिया वॉर, इन्फो वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इन सब में बिलीव करता है। और जो भी हमारे एंटी राष्ट्र और चाइना प्रॉक्सी का साथ देते हैं, वो एक्चुअली चाइना की मदद कर रहे हैं। उनको खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं।